जय श्री राम। जय हनुमान। प्यारे भक्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीताराम की भक्ति में मगन होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत खूबसूरत साखी जिसका शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार। प्यारे भक्तों, चलिए तो साखी प्रारंभ करते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने यज्ञ बहुत से किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था, पर सवे दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन बदले और सेठ की हालत पतली हो गई। संगी साथियों ने मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों का फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता तदनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहा करते थे। झूठ सच की तो परमात्मा जाने, यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोकों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कमी न थी। सेठ ने उन्हीं के हाथ यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांगकर लाई और उसने 4 मोटी रोटियां बनाकर सेठ के साथ बांध दी। बड़े तड़के उठकर सेठ कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा। यह सोचकर वे खूब तेज चलने लगे, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में उन्हें कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली में से लोटा डोर निकाल पानी खींचा और हाथ पैर धोए। फिर एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर कोर तोड़ने ही वाले थे कि देखते क्या है कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा झटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर में लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाकर कुछ याचना करना चाहता था, परंतु दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो उसकी यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी हाथ में उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखी। मुंह उठाकर वह सेठ की ओर देखने लगा, मानो उनकी इस कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हो। पेट अब भी उसका कमर से लगा था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर यह चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने एक रोटी और उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसक कर सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। आसपास दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। सेठ ने सोचा, एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा, नहीं तो 4 कदम खिसक कर फिर गिर जाएगा। मेरा क्या, जैसी 2 खाई वैसी एक और, फिर शाम तक तो कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने बैठे। कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी थी। सेठ ने देखा कि उन आंखों में करुणा भरी है।
उल्लास नहीं आया है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। प्यारे भक्तों, कुत्ता टुकर टुकर उनकी ओर देखता रहा था। सेठ उसकी तरफ से आंखें न हटा सके। सहसा उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें ताकत आ जाएगी कि किसी गांव तक पहुंच सके। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले वे कुंदनपुर पहुंचे। धन्ना सेठ की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने उठकर सेठ का अभिवादन किया। पूछा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में सेठानी ने कहा, सुनो सेठ, यह खरीदने के लिए हम तैयार हैं, परंतु तुम्हें अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? हाँ, वही जो तुमने आज किया है। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज वे समझ गए कि सेठानी उनका मजाक उड़ा रही है। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, आप आज की कहती हैं? मैंने तो कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। सेठानी ने गंभीर मुद्रा में कहा, नहीं सेठ, आज तुमने यज्ञ किया है। यज्ञ नहीं, महायज्ञ। उससे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमुंड से हो गए। उन्हें निश्चय ही हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। सेठानी ने कहा, बोलो सेठ, राजी हो? सेठ ने खिन्न भाव से कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने तब समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां उस पीड़ित कुत्ते को खिला दी, वह महायज्ञ आपने किया। आजकल धन दौलत लुटाकर यज्ञ करने और उसके द्वारा यज्ञ कमाने की प्रथा है, लेकिन बिना फल की आशा रखे निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है वही सच्चा यज्ञ है, वही महायज्ञ है। सेठ मानो आसमान से नीचे गिरे। सोचा, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें त्याग क्या? सेठानी ने कहा, समझे सेठ, बोलिए, क्या आप इस यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली के बाहर चले आए। संकट भले ही हो, पर जो मानवोचित कर्तव्य था उसे करके क्या उसका मूल्य लगाना कभी संभव हो सकता था? पास की धर्मशाला के चबूतरे पर सेठ ने भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताई और पो फटे वहां से चलकर शाम को अपने घर आ पहुंचे। सेठानी ने बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को रोते लौटते देखकर आशंका से कांप उठी। बोले, क्यों धन्ना सेठ, मिले? सेठ ने आश्चर्यचकित सारी कथा कह सुनाई। सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लास से भर आया। विपत्तियों के भार से दबे होने पर भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। वे धन्य हैं सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, हम धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इस कुंधे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था, अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी बहुत चंकी से खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? प्यारे भक्तों, सेठ भी अचरज में पड़ गया। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढक्कन है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंधे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। सेठ ने देखा
वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े रहे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणोपस्थ कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वही धरती पर माथा टेक कर उन दोनों भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्यारे भक्तों, यही सच्चे महायज्ञ का पुरस्कार है। अगर आपको हमारी साखी पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लिंक को शेयर करो, कमेंट्स भर भर कर करो। मैं आपके लिए हर रोज़ नई साखी लेकर आती हूँ। प्यारे भक्तों, प्यार से बोलो प्यार भरा जयकारा, जय सीताराम। मैं आशा करती हूँ सीताराम हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। प्यार से बोलो जय सीताराम।